आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 सितंबर 1992। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 92 है। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए हैं, जितनी बार सत्संग हो इतनी बार शांति तो सुनते रहें। ये कबीर शाह महाराज की वाणी से सामने जो सत्संग था वह हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी थी, और अब ये कबीर साहब की वाणी से कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। किन के लिए पूर्ण थे? जिनका विश्वास है, श्रद्धा उनके लिए। और भी बता दे किन के लिए पूर्ण थे? पूर्ण उनके लिए जिन उस मंजिल का पूरा पता है, उस मंजिल का भेद है। काफी लोग तो कबीर को कुछ और ही समझते हैं। मैं छोड़कर कहीं जा रहा था, वह सत्संगी एकाकी करने लगा, महाराज तुम कबीर की बातें कर, कबीर तो पाड़ियां के गीत गाए से और पाड़ियां वर्गे गीत। महा बिल्कुल आप भी तो गाओ एकादा। वैसे तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कबीर साहब परम संत थे और रूहानी दौलत का खजाना लाए थे। इसलिए कहते हैं कि कबीर साहब चारों युगों में थे। अब भी कबीर साहब हैं। चारों युगों में कबीर साहब थे, अब भी हैं। पर ये बातें कोई अगर कहने लग जाए कि सतयुग का कोई प्रमाण है कबीर का, तो हम किताबें दिखाते हैं। वह किताबें 100 साल की छपी होंगी, 50 साल की या 200 साल की, 600 साल की। सतयुग की कोई किताब नहीं मिलती न। अगर कोई का वो त्रेता में भी थे तो त्रेता की कोई प्रमाण नहीं मिलता न। हम अपनी बात तुम लिख देते हैं किताबें उनमें। वह किताबें कबीर के वक्त की से। मैं निरपक्ष मानस हूं, पक्ष ले की बातें नहीं करता न। इसलिए अगर फिर हम कहा कि द्वापर की भी कोई किताबें नहीं मिलती न। अब कोई मिलती है तो कलयुग की किताबें मिलती हैं, वही 500-600 वर्ष की। उससे पहले की न कोई किताबें है न कोई नाम है। उन किताबों में जो अब छपी है उनमें नाम है कि कबीर साहब चारों युगों में थे। सतयुग में कबीर साहब सत्सुकृत थे। त्रेता में कबीर साहब करुणामय थे और द्वापर में कबीर साहब मुरिंदर थे। या मैं गलत बोल गया हूँगा, उसमें मुरिंदर, इसमें करुणामय। और कलयुग इसमें कबीर साहब थे। कबीर साहब उन जुगों की बातें अगर कोई कहे तो मैं देख कैसी बातें आप दौड़ लगाइए कि सतयुग का प्रमाण है। कोई कल कितने युग बीत गए, 17 लाख कुछ हजार का सतयुग बताते हैं। इतने युगों की बात तो नहीं होगी न कोई। 12 लाख कुछ हजार का त्रेता युग बताते हैं। 8 लाख कुछ हजार वर्ष का द्वापर बताते हैं और 4 लाख कुछ हजार वर्ष का कलयुग बताते हैं। मैं कलयुग की बातें भी हम 200, 400, 500 वर्ष की बताते, आगे की नहीं बता सकते न।
अब तो सबके दिल में दौड़ माच गई होगी कि ये बात तो उल्टी बन गई, गलत तो नहीं कही न मैंने। है किसी पर परवान 600-700 वर्ष पहले की ये था वो था, द्वापर का त्रेता का, उन किताबों में लिखा का ये दादू जी का भी लिख दिया, मैं भी लिखवा सकता हूँ इन बातों ने कि मेरे सतगुरु अरमान साहब चारों जुगों में थे। फिर ये बातें बनावटी बन जाती हैं। कबीर साहब चारों जुगों में थे, इन कबीर पंथियों ने घोड़ मथोड़ करके इन कबीर का खिचड़ा बना दिया। कबीर साहब अब भी हैं और चारों जुगों में थे, उन जुगों तो पहले भी थे कबीर साहब। मगर शब्द क्या कहता है, जाग जाग नर क्या था, गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा। अब वो गुरु कौन है, इसलिए उस गुरु को समझ गए तो तुम कबीर को भी समझ गए। अगर गुरु को नहीं समझे तो कबीर को भी नहीं समझे न। मेरे को अगर उनने कहा हम नहीं मानते, मन का ना मानो, तुम्हारी माँ की ठेका ले रखा, तुम तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते न। वह कहने लगे क्यों नहीं मानते माँ बाप, कब मानते हो, माँ बाप को तो ठुकराते हो। जब माँ बाप को ठुकरा दे तो मानता कहाँ है माँ बाप को, इसीलिए तुम कबीर को ठुकराना चाहते, ठुकरा नहीं जा सकता कभी भी। कबीर साहब चारों जुगों में थे और कबीर को समझने वाला हो तो बताता हूँ वो कौन है कबीर। वो कबीर शब्द है। सुना नहीं गरीबदास जी कितनी सुंदर, न सतगुरु जड़नी जण्या और नावा के माई बाप, पिंड अंड में आवे निर्नावा तीनू ताप। अब बताइए, फिर कहते हैं अन्न आहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं ता का नाम कबीर। अब कबीर साहब कहते हैं और कोई कहता, कबीर साहब की वाणी, कबीर साहब चारों जुगों में नहीं, चारों जुगों तो पहले भी थे और प्रलय महाप्रलय तो पाछे भी रहेंगे कबीर साहब। बड़ मैं ये बातें क्यों कही, कभी को बीच में बोल न पड़े, आगा बींद ले, इसलिए बताया कि पुस्तकों का प्रमाण देकर, ये पुस्तकों का प्रमाण नहीं है न, ये तो तजर्बे का प्रमाण से, ये करनी का प्रमाण से। इससे आगे क्या प्रमाण लोगे कि वो न माता जन्मते, न वो पानी तो पैदा, न अन्न आहार करता, तो कौन है वो कबीर। वो कबीर कौन है, वो शब्द, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सारी सिटी शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटात से, कि सारा खेल शब्द का से, शब्द सारी दुनिया की जान है और उस शब्द को हम राधा स्वामी कहते हैं। और वो शब्द कबीर है। सृष्टि तो पहले भी था और अब भी सर आगे भी रहेगा, कभी भी वो खत्म नहीं होता न, सारी दुनिया का करता है। अब एक प्रेमी कहता है कि कबीर आप भी, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हुए, सत्संग में सामने करया भी होगा कि आप भी सो, मगर आप कब बनोगे कबीर, जब उस कबीर की तलाश कर लोगे। कौन से कबीर की, जो सारी दुनिया का करता था। फिर क्या हो जाएगा, उसकी तलाश करने तुम खुद भी वही बन जाओगे। जिस तरह सामर के खेत में जो कोई चीज पड़ जाती है वो सामर बन जाता। सामर का खेत क्या, नून के खेत में जो मट्टी पड़ती है, लीकड़ा पड़ता, बनता पड़ता, वो नून बन जाता। इसीलिए उस शब्द की कमाई करने वाला वो भी शब्द स्वरूप बन जाता। कल मैंने दोहा कहते हिल मिल खेलू शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक, और क्या पंडित क्या शेख। एक ही मार्ग से दो नहीं है न, ये दो मार्ग किसने करे, एक कहूं तो नहीं, दो कहूं तो गार। इस तरह कबीर का शब्द है। अब बताइए, एक कहूं है, दो कहूं तो गार। वो तो झगड़े में पड़ जाते हैं, कोई एक कहता, कोई दो कहता, कोई तीन कहता। बल काफी लोग कहते हम तो तीनों को मानते हैं, किसको, जीव ईश्वर पर कीर्ति। हम कहते हैं ना, वो तो एक ही से और एक ही में हमने समावना से। पर बात चली थी वह मैं आपके आगे बताता हूँ
कि लोग कहते हम कबीर कबीर के साथ, कबीर का बेटा तो मैं सू। कबीर के बेटे तो वह लोग हैं जो अपने सतगुरु के पास जा करके शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, दूसरों की निंदा नहीं करते, पराई और माँ बहन समझते हैं और बुरे बुरे कर्मों तो बच जाते। वह कबीर के बेटे से और वह दादू पलटू रैदास के बेटे से, वह स्वामी जी की औलाद से, और वह आर्य धर्म को समझते हैं। दूसरे कर्म करते इनते न्यारे वह आर्य धर्म को छोड़ गए और संत मत को भी भूल गए। वह इले कोई भी मत हो, सनातन हो चाहे संत मत हो और चाहे तुम्हारा आर्य धर्म हो, जो इन चीजों को मानता हो तो सनातनी आर्य और संत मत से, और जो शराबा कबाबा फंसा बैठा और अंडे मांसा में बुरे कर्मा में, वो तो नास्तिक है। और वो तो क्या राक्षस है, राक्षस की औलाद है। उनको राक्षस दो संप्रदा तो से, एक राक्षसों की एक देवतों की। इसीलिए देवतों की संप्रदा उनको कहते हैं जो इन भैड़े कर्मों तो बच जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि काफी लोग कहते तो हैं भाई उरे जयकर्ण बैठा होगा, जयकर्ण के गांव की बातें, एक बड़े कवि के शब्द गाता बड़े भारी, मतलब शराबे इतनी पीता बड़ी भारी, क्या वो कबीर पंथी को आ जाएगा? मत कर सत्यानाशी पंथी से। नाम क्या लूं उन बातों ने, किस किस का लूं? इसीलिए हम दूसरों की निंदा बुराइयों फसकी न बुरे बन जाते हैं। तो कबीर साहब की बात चली। कबीर साहब चारों जुगों में थे। नाम तो हम कुछ भी रख लेते हैं मौसम का अनुसार, बट मैं जो कबीर बता उसको समझ गए होगे ने, वो कबीर शब्द है न। वो चार दाग में आता तो चार दाग में शब्द नहीं आता न वो छुरी गंडासी तक कटता। ये बात सत्य है कि वो छुरी गंडासी तक नहीं कटता। कौन शब्द? एक प्रेमी की बातें बताओ, अगर वो अपना कबीर का रूप बना करके न और वह अपना झुलस निकालना शुरू कर दे, उसको कबीर कहोगे? वो तो 5 इंद्रियों का कीड़ा है और उसको कबीर कहने वाला भी गिर जाएगा और वो उसके साथी भी काल के मुंह में चले जाएंगे। काल तो बचाने के लिए कबीर आता है, सांग भरने के लिए कबीर नहीं आता है। काल तो बचाने के लिए राधा स्वामी दयाल, दादू दयाल, पलटू आते हैं, ये सांग भरने के लिए नहीं आते न। मेरा सत्संग करड़ा जरूर है, मन मेरा वो सुवास है जिसका लाग जाएगा न फिर बुखार नहीं आएगा कभी भी। कौन सा बुखार? त्रिगुण ताप नहीं आएंगे न। संत उसको कहते आदि व्याधि उपाधि कहते हैं। कई कहते तन का ताप, मन का ताप और सुरत का ताप बच जाएगा इनसे। मर सनातनी कहते आदि व्याधि उपाधि, क्या संत मत में कहते हैं कुछ और कह देते हैं। बड़ा हमारा सनातन धर्म के कहते हैं कि आदि देव आदि भूतक अध्यात्म इडारसी कहते हैं। तो इन बातों को मैंने समझता न बात सीधा कहता हूं कि तीनों तापों तो बच जाएगा वो, अगर वो कबीर को समझ गया तो। और वो सांग करके नहीं चलेगा। आप लोग, मैं अगर कल बताए स्वामी जी महाराज का सांग करके चलूं तो क्या मैं आपको धोखा नहीं देता? एक रंडी अपना सांग सीता का भरती है और फिर रंडीपना करती है तो धोखा नहीं देती तुम लोगों को? सोचो मैं क्या कहता हूं। इसीलिए कबीर का मैं सांग भर के न और अपने शिष्यों को रिझाना चाहता हूं और कबीर बनना चाहता हूं तो धोखा नहीं देता अपने शिष्यों को। कबीर का तो खून की धार नहीं आई थी, दूध की आई थी। सिकंदर बादशाह का सिर काटने के लिए चला तो क्या करया? तलवार की घेटी में को लकड़गी। वो तलवार ले चला, मेरा तलवार तो सर नहीं कर तो मेरा तो तनके तो कट जाएगा। उसका मैं को चला, शब्द को कौन काट सकता है? इसीलिए घबरा गया वो। अरे प्रेमियों, जब हम कबीर का रूप धार करके न मैं और जाता और मैं शब्द मर जाता हूँ, कुत्ते की मौत मरता हूँ, या मैं कुत्ते की मौत काम बेगन कर बैठता हूँ किमे न किमे, तो बताइए मेरे को कबीर कहना तुम्हारा भार नहीं चढ़ेगा? सोचो, मेरी बात बड़ी लंबी चौड़ी से, मैं बेधड़क होकर बात कहता हूँ। इसीलिए वो धोखा देते हैं। सांग मत करो किसी का भी। सांग करना है तो क्या, उस सतगुरु को खोजो
और वो सतगुरु कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा हो कबीर कौन है? वो शब्द। उस शब्द की तलाश करो, और शब्द की तलाश करना अपने घर पहुंच जाओगे। और शब्द की तलाश कब होगी? तीन चीजों को नहीं समझोगे तो तलाश नहीं कर से। पहला सुमरण, फिर ध्यान, और फिर भजन। यही तो कहता गुरु के भजन बन नहीं निस्तारा। अब वो गुरु कौन हो गया? शब्द। न वो शब्द जन्म में आता, न मरण में आता, न वो कोई अनहार करता, न पानी पीता। उस शब्द तो शब्द ही से, और सारा पसारा उस शब्द का से, उसको कबीर कहा जाता है। और वो कबीर तुम्हारा अंदर बैठा धुनकारे दे रहा से, तब उसको भूले बैठे सो। वो राधा स्वामी दयाल तुम्हारे अंदर बैठा, उसको भूले बैठे सो। तुम तो राधा स्वामी दयाल को दे सर समझते हो, मानस समझते हो। तुम कबीर को मानस समझते हो। अगर मानस समझोगे तो नहीं तर सकते ना। यही बातें फिर आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज फिर हम मानस नहीं समझे, हम ध्यान किसका करेंगे? ये बातें मैंने कल अच्छी तरह पहली सत्संग में कह दिया था कि वो मालिक तो सर्वव्यापक है, जर्रे जर्रे में है, सर्वदेशी है। उसको एक देशी करना पड़ता। किस तरह शब्द को एक देशी किस तरह करोगे? ये तो सतगुरु जब दीक्षा देता समझा देता है, और वो एक देशी हो जाता। मैं सामने एक शब्द बड़ा अच्छी तरह बताया था कि कबीर साहब ने पांच नाम बताए, और जिस मंदिर जो मिला उसने वैसी शिक्षा दे कि आगे चला गया। अब कोई पहले में टेक गया, कोई पिछले में टेक गया, कुछ अगले में टेक गया, कोई सोंग में टेक गया, सोंग तो आगे नहीं गया तो बचा न कब कि सदैव माँ कबीर साहब की सतगुरु समझा सकता है। मगर कौन वो है सतगुरु जो अंतर का मार्ग तय कर लिया हो। और अंतर का मार्ग तय कब करोगे? जब अपना जीवन पवित्र रखते हो, सांग न करो। तो कबीर साहब के विषय में किसी को शंका न उठानी चाहिए। कबीर साहब सृष्टि पहली थे और अब भी पीछे भी रहेंगे, और न कबीर साहब गर्म मायर न आ सकते। एक भाई प्रश्न करता है कि आर्य समाजी था, कहने लगा मैं एक प्रश्न कर लूं ढाकले में। महा करिए, मोहब्बत बैठे होंगे यहाँ पर। तो कहने लगा हाँ करिए। क्या कबीर साहब ने कहने लगा फूल में पैदा? हाँ। सोचो सत्संगियों में तुम्हारा संशय दूर करता हूँ, मैं कबीर का बेटा हूँ, इसलिए समझ गया तुम्हारे सब के अंदर कबीर है। मगर तुम उस बात को भूले बैठे। सो कबीर तो समझ गए, बता दिया कि सारा जर्रा जर्रा जो से वो उस शब्द के से, और शब्द ही कबीर है। और उसने कहा कि मैंने ये सुना कबीर साहब फूलों में प्रकट हुआ था। बिल्कुल है। आप नहीं मानते? बोले हम नहीं मानते। तो ना मानते तो फूल बिना तो इंसान भी पैदा नहीं होता न। प्रेमियों सोचो, कबीर साहब की बातें सिद्ध करता हूं मैं। कबीर पंथी आज है नहीं, पंथी वो है जो राह पर चल पड़े, और राह हो जो 18 मंजिलों का वाक्यकार हो। और वो है राह असली बता सकता है जो उस सोंग के देश तक आगे चला जाए। इस देश में धुनी होती है, आगे बताऊंगा मंजली मंजली, बता नहीं सकते। वो कहने लगा कबीर साहब का नाम लेते फूलते पैदा होया था। मैं बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं। बोले हम किस तरह माना? मैं को और पिचोला ले ले। आप ये तो मानोगे न तुम सारे फूलते पैदा हुए सो। जितने तुम बैठे हो संसार में सब के सब फूलते पैदा हुए सो, और आज उसी फूल को वापस मोड़ देते हैं तो बच्चा पैदा नहीं होता न। बगैर फूल का कोई पैदा होया? सोचो मेरी बात को। इसलिए सत्संग होता है। सत्संग बातों का नहीं है, सत्संग तो एक तसल्ली का होता है, करनी का होता है, और सत्संग एक निर्णय कर देता है। ये सभी फूलते पैदा होते हैं। फूल जब उल्टा मोड़ा जाता है या उसको ताकत नहीं मिलती, फूल को फूल मुरझा जाता है, फिर कुछ पैदा नहीं होता न। इसलिए कबीर साहब फूल तो नहीं, कबीर साहब फूल ही थे। अब फूल भी नहीं बल्कि खुशबू थे। उस खुशबू सारा फैली रहती है। उस खुशबू को एकाग्र करना तुम्हारा काम है। कब? कि जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता, उस शब्द को एकाग्र कर लेता हो। जब शब्द एकाग्र कब होगा?
जब तुम्हारी मन की वृत्ति एकाग्र हुई और शब्द भी एकाग्र हो जाता है। उस शब्द का सारा लेकर के हम पहुंच जाते हैं उस ठिकाने पर। इसलिए मैं आपको बता के गुरु के भजन में नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सूत्या, कि गुरु का भजन कौन सा है? गुरु का भजन तो वो है शब्द की कमाई करना। समझिया, शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो काको जा, द्वार न पावे शब्द कार फिर भटका खा। अब ये स्वामी जी महाराज की वाणी तो मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। क्या कहते हैं? शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जा, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खा। सुरत अपना काम करती है, नृत्य अपना काम करती है। नृत्य का काम है देखना, सुरत का काम है सुनना। बड़ा आपने सुना नहीं, शब्द बिना सुरत आंधरी। जितने तुम बैठे हो माता बहनों, तुम्हारे अंदर में जीव आत्मा, इसका नाम सूरत है। कोई मेरी बात को काटना चाहो तो काट सकता, खड़ा हो कि नहीं। इनको सूरत कहते, चेतन शक्ति कहते, धार कहते हैं, जीव आत्मा भी कहते हैं, या सूरत है। इस सूरत को क्या बताया मैंने कि शब्द बिना आंधी। इस जीवात्मा को अगर शब्द का पता न लगा तो यह आंधी से और फिर भटका खागी। कहाँ खागी? नरकों में जाएगी, कोई स्वर्गों में जाएगी, कोई बैकुंठों में जाएगी, और नीचे ऊंचे चक्कर काटती रह जाएगी, या कभी भी अपने घर नहीं पहुंचेगी और यह गिरती रहेगी। जब इसको शब्द मिल जाएगा तो अपने घर चली जाएगी। इसलिए शब्द का सहारा लेना पड़ता है और शब्द को पकड़ करके अपने घर चली जाती है। किसका सहारा? वो धुनियों का। कौन सी धुनी का सहारा? जितना वो पुराने महात्मा कहा करते हैं, मुश्किल है तुरिया पद का पावना, या तुरिया पद तो हमारी अली पे बे शुरू होती है। समझा? अली पे बे शुरू होती है तुरिया पद, उसको पांचवी धुनी शुरुआत करते हो, धुनी से छठे चक्कर थे। इसीलिए काफी लोग पांच नाम कहते, कोई बुरी बात नहीं है। पांच नाम का जाप करना तो वर्णात्मक नाम है, धुनात्मक नाम नहीं है न। सोचो मैं क्या कहता हूं, किसे पटड़ा न पड़ जाए इस बात का। मेरी बात सुन के बोलना। पांच नाम का जाप है, ये जाप नहीं तो जाप है, सुमरण नहीं है न। ना सुमरण है, जाप नहीं है न। इसलिए पांच नाम है, ये तो मंजली पूछना से पांच धुनी है। कौन कहता? तुलसी साहब की वाणी में तुलसी साहब खुल्लम खुल्ला कहते, पांच नाम तो उधार नहीं होगा न। कबीर साहब ने भी छोड़ दो आकाश उधार नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ पांच धुनियों तो उधार नहीं होगा, चार काल की है, पांचवी पूछोगे जब उद्धार होगा। ये गुप्त रह गया भेद। कोई ये नहीं कहना मैं खंडन करता हूं, अपनी बातें आप बताता हूं। इसीलिए मजली पूछना के धुनियों का पता नहीं तब भी नहीं पूछोगे न। इसलिए संत मत धुनियों का पता देता है, उनको पांच नाम कह देते हैं। और लेखन पढ़न में वो वर्णात्मक का, जो लेखन माते हो वर्णात्मक, जबान तो बोलो भी वर्णात्मक से। तो कौन करता? वो तो सुरत के कानों तो सुना जाता है, सुरत की जबान तो जाप होता है, सुरत की आंखों तो प्रकाश देखा जाता है। इसको तो कहते आंख कान मुख बंद कर तीनों बंद लगाए कि सुनो। और फिर भी कहते हैं सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि अंतर के पट खोल। कबीर साहब तो बड़ी सुंदर मिसाल दी, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। अब कौन कहता है? यह अंतर की धुनी कहती है। इले प्रेमियों सत्संगियों, इन पांचों धुनियों का जानना भी जरूरी है। इन पांचों धुनियों को नहीं जानोगे तो अपने घर नहीं पहुंचोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु का बगैर उद्धार नहीं होगा न। वो सतगुरु कौन है? तुम्हारे सब के अंदर बैठा है। मैं उस कबीर साहब की बातें बताई आप लोगों को। इसलिए फिर आगे क्या कहा न कबीर ने? ना, पहली कड़ी बोल, टेक बोल, नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सूता। अब जागना कौन सा है? जागण सोवण के जागण तो सोना बिलार जय को जाने सो,
अंतर डोर लागी रे बालन बाका हो, ये कबीर का दोहा से। जागण ते सोना भलार जे कोई जाने सो, अंतर डोर लागी रहे फिर बाल न बाका हो। हर एक छोड़ से सोई सो क्या सोई आवे नींद, काल सराने न्यू खड़े तोरण ऊपर बींद। क्या इन बातों का चक्कर काटते रहोगे? वो ठीक कहते, जागण तो सोना भला जय कोई जाने सो। अगली बातें पकड़ लो फिर बेड़ा पार हो गया। अंतर डोर लागी रहे बाल में बाका हो। जागना किसते? संसार का नहीं तो सोना है और शब्द का नहीं तो जागना है। जब हम शब्द का नहीं तो जाग गए, सीधे लफ्जों मालिक का नहीं तो जाग गए, तो संसार का नहीं तो सो जाते हैं और संसार तो हमारा मुंह दूर हो जाता है। कितना कुछ भी हम उसको भूल जाते हैं और उस शब्द के साथ लग जाते। वो जिंदा राम कहो, जिंदा जागदा गुरु कहो, वो कुल मालिक कहो, राधसुम दयाल कहो, उसके साथ हम लग जाते हैं। फिर हम कभी भी छूटते नहीं ना। इतना प्यार बढ़ जाता। इसी को तो कहते काफी लोग, क्या ये ऐसा नशा है, बस क्या कहा जा सकता। ऐसा नशा किस चीज का? बाबर नशा शराब का उतर जा पर भात, नाने खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। वह नाम की खुआरी कभी उतरती नहीं ने, वो रात दिन चढ़ी रहती है। बड़ मैं आपको बातें कह रहा था, कबीर साहब कहते हैं, जाग जाग नर क्या सूत्या, चोर नहीं लागे जख मारे अवधूता। के तुम जागते रहोगे, किस कान तो जागते रहोगे। अब ज्यादा नींद भी आना तो खाने पीने का है तो नशा से। जब आपने ये नशा आ जाता, मैं एक मिसाल देता हूँ, चोरों को चोरी का नशा होता, कभी नहीं सोते ने। जारों को जारी का नशा कभी नहीं सोते ने। इसीलिए ये भी थे अपने यार से मिलने का नशा से। सत्संगियों सुनो, वो हमारा यार कौन सा, हम बिछड़े बैठे उस यार से। वो हमारा यार कौन से? कबीर साहब। वो हमारा यार कौन से? दादू जी महाराज। वो हमारा यार कौन से? स्वामी जी महाराज, नानक साहब। हमारा उनसे मिलती हैं और हमारे कोटि जन्मों के पाप कट जाएंगे। सभी अपने अपने लालचों अपने यारों तो मिलते रहते। किसी की मिसाल ले ले, जो अपने यार तो मिलना चाहता है उसको नींद नहीं आती कभी भी। संसारियों मिसाल ले लिए, मानसों लिए, लड़कियों के लिए, और भी कोई न कोई होगा ऐसी चीजें। अपने यार तो मिलने खातिर रात तड़प दे रहते, सोते नहीं। तो यह हम सत्संगियों ने भी ख्याल करना चाहिए, हमारा यार कौन है। और राधा स्वामी दयाल, वो कबीर साहब, सीधे लफ्जों में वो परमात्मा, वो शब्द हमारा यार है। और वो कब का यार है? जुगुन जुगों का। उसी में तो हमारी धार पाट करके आई थी, उसी में तो हम बिछड़े हुए सा और उसी में वापस मिलना है। इसीलिए तुम अपने यार को भूल गए तो कर नरकों का झूलना पड़ता है और नरकों का मुंह देखना पड़ता, अपने यार को भूल गए। इसलिए उस कबीर साहब को याद करोगे तो जुगों न जुगों फिर संसार में दुख नहीं भरोगे, जिंदे रहोगे। इसलिए उसको याद करो। सोवे कौन से? सोवत वो उस शब्द को भूल जाता है या अपने यार को भूल जाता हो, फिर जुल्मी माना जाता है। इसलिए मैं सीधे लफ्जों में आपको बता दिया, उस कबीर साहब को याद करो, उस कुल मालिक को याद करो। मत तुम लफ्जों तो करते रहोगे इतने वर्णात्मक से। तो संत तो वो बताते तजर्बा कि उस आसन पे बैठ करके जैसे दीक्षा दी जाती, उस आसन बताया। काफी तो आज जैसे महात्मा हो गए, कह दे तेरा भजन मैं कर दूंगा तो इसके नाम की रोटी भी खा लिया कर तू। देख तुम तेरा नहीं मारो तो मैं अगर ये को थारा सब का भजन मैं कर दूंगा और फिर रोटी भी मैं खा लूं तो तुम सारे भूखे मरते नहीं तड़फड़ा उठोगे। इसलिए भजन तो भजन अपना ही करना पड़ता। अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना करना पड़ता। अगर ये कहो नहीं तो वह बात दूसरे संत सतगुरु करते हैं तो जिस तक काम लेना होता उनका काम कर भी देते, करवा लेते उनसे। ये बात से इसीलिए मंजली मंजली पूछने की बातें आती है।
तो मैं क्या बताया कि सतगुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, इस बिना निस्तारा है नहीं न किस बिना। कबीर के भजन मारे महात्मा महाराज जी थे पिंड द्वार का दास, बड़े सच्चे साधु थे। हजूर महाराज थे सबरलाल ते नाम लिया, उनका बेटा कबीर समझ गए, मामा समझ गया महाराज कि वाह मैं अब समझ गया तो मेरे दिल में शांति आई। तो तुम आप लोग कबीर साहब ने समझ गए होगे कबीर चारों जुगों में था। वैसे तो कोई इनको प्रश्न भी कर सकता, मैं बता गया तुमको कि ये तो बनावटी बातें, बट ये तो बनावटी बातें नहीं है, कबीर चारों जुगों का था। और चारों जुगा कौन था? वो शब्द था, और उस शब्द में हमने समावना से उसी में तो हम आए थे, उसी में वापस जाना से। मैं उसकी बातें अगर जिन अपने घर जाना है, जिन मोक्ष में जाना, उनकी बातें करता हूँ। स्वर्गो बैकुंठ की बातें करने वाले बात नहीं करता। बड़ा आप प्रश्न कर सकते हो कि आप स्वर्गो बैकुंठ छोटे समझते, उनको बड़े समझते, हम क्या तसल्ली माना? अरे प्रेमियों, जा को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। जिसको यहाँ शांति नहीं है तो समझो कुछ नहीं मिला, खाक भी नहीं मिला, खाली बैठा से उसको क्या मिला? कुछ नहीं। जिसको शांति मिल जाती सब कुछ मिल जाता। मगर शांति क्या है, किस में आती है? शांति तो तब आती है हम गुरु का भजन करते हैं और गुरु से प्यार करते हैं। शब्द के बगैर शांति कोई चीज में नहीं है को हो तो आइए खड़ा हो बताइए। अगर बगैर हमारी आत्मा पर कोई पर्दा पड़ जाता है तो शब्द सारे पर्दे तार देता है कि कहता जागृत नगरी में चोर नहीं, अब चोर नहीं लागे जख मारो जमदूता। जमदूत कहां से लाते? तुम्हारे अंदर बैठे से। मुड़ सारे तप करने वाले भी मारे जाते। कितने सरंगी की बिरंगी बन गई। पारासर का क्या हाल है? कितनों की बातें पूछोगे। और तप करने जप करने वालों की हालतें सुनी होगी। जप करने वाले भूल धोखा देते बल्कि औरों को कि मैंने इतने जप कर रखे से, मैं इतने पैसे दे दूंगा, वह करे कराए जप है। क्या वह खुद तेरे बैठे उन जप बेचने वाले? जप के बेचा जाता है, गलत बात है। बेचा कोई परवान दिखाओ, अगर परवान होगा तो मोक्ष का नहीं मिलेगा, न उर्ल व्यवहार का मिल जाएगा। इले मेरी बातें समझो। तो क्या करा? वहां करने वाले रह जाते। जप कर तप करे, करोड़ जतन करे, काशी में करो तो ले लेना, ये धोखा था। काशी करो तो ले लेना। आप कितने जप कर तप करे। यही परशुराम जी जाति के ब्राह्मण थे, बड़े बेधड़क थे। उनने भी कहा से नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के सारे नाम के गेली से नाम लिया उन्हें सब किया। नाम के जमींदार लोग मिसाल समझे, कांकरों पर गांठा जोड़ दे तो बड़दों के पांव फूटेंगे। दाना तो एक लकड़े नहीं, जब दाना तो तब लकड़ा जो जिन सिरटियों में दाने होंगे, सिरटियों पर गांठा जोड़े दाने लकड़े होंगे। इसीलिए उन पर यह कांकरों पर गांठा जोड़ना परमात्मा के नाम का बगैर। परमात्मा नाम जिन लिया उन्हें सब कुछ किया। इसीलिए क्या कहते हैं, ये जप और तप और पूजा पाठ में खंडन नहीं करता ने, ये अपने अपने लोकों में ले जाते हैं। अगर मैं ये बातें कई बार कहूँ, राजा नरग ने कितना करा उसकी हालत देखो, कर्ण ने क्या करा उसकी हालत देखो। मैं पहली भी एक दिन सत्संग बताई थी बातें, कितनों की बातें पूछे कोई भी हो, ये सारी बातें नाम तो नीचे रह जाती है। और नाम कहाँ? तुम्हारे अंदर धुनकारे दे रहा। नाम नाम सब कर नाम न चीना को, नाम गुरु की दात और नाम को आवसो। नाम तो गुरु की दात है और तुम्हारे अंदर धुनकारे दे रहा से। इले क्या कहते, मैं कबीर साहब की वाणी थी, इले कबीर साहब की बातें तुमने सिद्ध करके बताई से कि कबीर किसको कहते हैं। और कबीर चारों युगों में कहते हैं, गलत है। चारों युगों में नहीं, चारों युगों तो पहले भी था सारा करता। और चारों युगों तो प्रलय महाप्रलय में भी कबीर साहब मौजूद है। कबीर नहीं रहेगा उधर कुछ नहीं रहेगा संसार में। इसको समझे होगे कि शब्द गुप्त जरया नाम शब्द प्रगट जब धरिया नाम। स्वामी जी कहते हैं
शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वो शब्द जब गुप्त रहता है तो गुप्त जब प्रगट होता नाम रखा जाता। इसीलिए वो कबीर गुप्त था, तब तो गुप्त था, जब प्रगट होया तो उसके नाम रख दिए। कभी कोई रख लिया, कभी कोई रख। शब्द का नाम क्या रखोगे? ये तो तुम्हारी मर्जी, तुम दे का रख सकते हो, बना सकते हो। शब्द तो शब्द ही होता। कोई इसको लोग आस कहता, को वर्ड कहता, समझ गए, को धुर की बाणी कहता, कलमलाई बांग कहता, कुछ को शब्द कहता। ये तो लफ्ज है न्यारे न्यारे। इसे लफ्जों मत फंसो न, अभ्यास करके न आगे चलने की कोशिश करो। वो दूर नहीं, तुम्हारा दूर है। जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। आगे तुम्हारी मर्जी, क्या कहती बोल भाई। करोड़ जतन कर काशी में जाए करोड़। अब करोड़ जतन करे बच नहीं सकते न। कितने जतन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। ये बातें अगर संख्या हो तो बूझ लेना, जप करने वाले फिर तप करने वालों की। और करोड़ जतन काशी करो तो ले लेना। काशी में ले लेते। ये एक ऐसा बात था कि ऋषि दयानंद जैसो ने इनका हिसाब ठीक कर समझा दिया, धोखा भी था उनमें। क्यों को जीवित मरना कहते नहीं है, ये तो अकाल मौत मरना से। बड़वा काल मौत नहीं, पहली जाया करते थे, क्या करते तो जानबूझ की मरना से। मर फिर अपघात तो कहते हैं, क्या अपघात करके मरना से। इस मरण नहीं, जो संत कहते पहली मरना सोई मरना और पीछे मरना विपत का भरना। पहली मरना कौन सा से, अपनी वृत्तियों को संसार तक मोड़ करके ने आओ सतगुरु में जोड़ दो, उस शब्द में जोड़ दो, उस कबीर में जोड़ दो, वो दादू पलटू में जोड़ दो, अपनी वृत्तियों को मोड़ करके वापस। तब तुम जिंदे रह जाओगे और शांति मिल जाए। और किसी में शांति नहीं। इसलिए कहते कबीर तो शांति मिलती है और तो शांति नहीं मिलती न। मतलब कबीर का फोटो धरने तो शांति नहीं मिलेगी न। स्वामी जी का फोटो धरने शांति नहीं मिलेगी न। फिर तुम फोटो वाला ने क्यों बिसराते हो? मंदिरों की काट करते हो, मंदिरों में ठाकर की मूर्तियों की काट करते और अपने गुरुओं के फोटो की आरती तारते। तुम कौन से बाकी रह गए? बाबा साउंड से लिखा मेरे फोटो की आरती तारेगा और नरक में जाएगा। क्यों कही इतनी बेधड़क बाणी उसने मेरे पास उसका ये वचन क्यों कहे उसने कि जीव फेर पाखंड में फंस गए। स्वरूप किस लिए रखा जाता है ये नहीं पता नहीं। स्वरूप इसलिए रखा जाता है जब हम चूकते हैं, कोई बात भूल जाते हैं, कोई गलती हो जाती है, हम पश्चाताप कर लेते हैं फोटो को आगे। बोलो वो क्या करता है फोटो तुम्हारा, उसको स्वरूप के क्या करता है? उसकी रेडिएशन तुम्हारा अंदर आ जाती है और तुम्हारे विचारों में शांति आ जाए, तब्दीली आ जाती है। यही राम और कृष्ण की मूर्ति की बातें समय कल बताई भी होगी कि राम की पूजा करने के क्या होगा, उसमें एकदम मर्यादा आ जाएगी। कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करने दूसरी बातें आ जाएंगी कि वह रेडिएशन काम करती है। ये जिस गुरु सतगुरु का तुम ध्यान करोगे उसकी रेडिएशन तुम्हारा अंदर आ जाएगी। अगर वो चुगल है तो तुम भी चुगल हो जाओगे। अगर दूसरों देखी जड़ता तुम भी बुरी बुरी बातें सोचना शुरू कर दोगे। ये नेम है। जैसे टेलीविजन में देखते हो, टेलीविजन में कहां से आता है इतना खेल? टेलीविजन का केंद्र है, वो घर है, उसमें जो गाना गाते वो टेलीविजन में आता। इसलिए साइंस का तजर्बा सतगुरु होता है, यो तो टेलीविजन का केंद्र है और शिष्य का हृदय टेलीविजन है। जब तुम सतगुरु स्वरूप का ध्यान करोगे, सतगुरु के गुण है वह रेडिएशन बन के तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। इसलिए कहते अंगहीन का ध्यान करोगे तो सतपुरुष, अंगहीन तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा कभी। और लगा तो तुम सतपुरुष का धोखा खाओ, जो तो अंगहीन थोड़ा है, पूर्ण सो तो। इसीलिए अगर तुम कामी का ध्यान कामी बन जाओगे, इसलिए तुम हंकारी का ध्यान हंकारी बन जाओगे। इसलिए तुम असली सतगुरु कबीर का ध्यान करोगे तो तुम कबीर बन जाओगे। और कबीर में न कोई ऐब ठार न हो सकता नाग होगा। कबीर 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 ही है। इसीलिए कबीर बना पे कोई ऐब नहीं रह सकता, क्योंकि शब्द में कोई ऐब नहीं।
सब तो निकालस कलाकंद और मिश्री कोई मिलोनी नहीं है ने। मन कौन से शब्द में? शब्द तो 10 हैं, 9 शब्दों मिलोनी पाजे, 10 में मिलोनी नहीं पाओगी ने। इसलिए 10 प्रकार के शब्दों का सतगुरु निर्णय करके ने तब आगे ले जाता। ये लोग तो एक एक शब्द में फंस करके ने और टेक में बन जाते हैं और फिर न आगे का बेरा न पीछे का बेरा। क्या बन गए? कितनी बातों में बन गए। मैं कल बता गया, सामने भी ये बातें उन बंद के उठे टिक जाते हैं। और बल्कि कबीर को ये सोचना शुरू कर देते, कबीर तो जुलाव ने पाड़ा था, कबीर तो ताल का ऊपर मिला था, कबीर तो ये था वो था। ये बातें संत घटाओ तो बड़ी लंबी चौड़ी पड़ती है। इसीलिए तुम गुरुमुखों का संग करोगे, जब पता लगा मनमुखों का संग करते हो। मनमुख किसने कहते हैं? अपनी मर्जी तो अपना नाम रख लेता वो मनमुख है, काल का एजेंट है। जो अपनी मर्जी से अपना मत चला लेता वो काल का एजेंट है। वह काल के जी हो, क्या करेंगे बेचारे? वो तो काल को एजेंट भेजे से और जीवों को धोखा देने के लिए है। जैसे कि जानवरों पकड़ने वाला दाने घेर किन जाल बिछा देता, इसी तरह नकली गुरु जाल बिछा बिछा करके ने और क्या करा, कबीर का नाम लेके कबीर बन बैठते। मैं कबीर साहब की वाणी का निर्णय करके बताता हूँ और आप लोगों न जचो तो मेरा कह लोगे थारे कर्म से। मैं सीधा कबीर न मरता, न कभी करो दर माता, और न कबीर कभी संसार तो जाता और न कभी संसार के लोगों में वो दुख देता। कबीर तो कबीर ही है, उसको पहचान लिया तो तिर जाओगे। इले ए प्रेमियों, इसलिए जप करो, तप करो, पूजा पाठ होम यज्ञ करो, इन तो दूसरा स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, कबीर नहीं मिलेगा ना। कबीर तो मिलना है तो कबीर की तलाश करो। किस तलाश करो? शब्द की कमाई करो। इसलिए शब्द किसको कहते हैं? शब्द सारी शब्द शब्द सब कोई कहे, और वो तो शब्द विदे जीभा पर आव नहीं तू नरक परख कर ले। वो विदेश है और जीभा पर आता नहीं ना। इले इसी जिंदगी में करना। आगे क्या कहते हैं? बिना भजन करे मुक्ति नहीं, कोनी मर जाए योगी। अब बिना भजन के मुक्ति, भजन क्या न कहते? 3 चीजें बताई न, सुमरण, ध्यान और भजन। सुमरण कहते नाम को, और नाम कौन सा? जबान तो जपते वर्णात्मक नाम है। जब ये सुमरण करते करते वर्णात्मक नाम का, और जब हमारा आसन लग जाता, हम ऊपर चलते हैं तो ध्यान में लग जाते हैं। सुमरण करते हैं, 2 चीज गायब रहती है। कौन सी गायब? भजन और ध्यान गायब रहते हैं। सुमरण में लगे, जो सुमरण करते करते हम शरीर को खाली कर देते हैं और हमारे शरीर में सुनपन आ जाती है और हम एकदम जबान का सुमरण भूल जाते हैं, तो हमारा ध्यान इस जगह पर टिक जाता है। इस जगह टिकने से क्या होता? हम ध्यान में लग जाते हैं, फिर सुमरण को भूल जाते हैं। अब सोचो मैं क्या कहता, सुमरण को भूल गए फिर क्या करोगे? जबान के सुमरण को भूल जाते हो। जब उस प्रकाश को देखते वहां धुनी होती है। इसको 5 नामों की 5 धुनी बताई अंतर की। वर्णात्मक ना धुनी नहीं है, ये धुनात्मक से धुनी। और धुनात्मक को नहीं समझोगे इतने तुम वर्णात्मक बैठे रहो वारण। इसलिए संत इन 5 धुनियों को समझाते हैं, इनमें फंसाते नहीं न। अगर फंस गए तो काल तो नहीं बच सकते कभी भी। मैं तुलसी साहब का परवान देता हूँ, कबीर साहब का परवान दे। अगर 5 धुनियों में फंस गए वर्णात्म जप की तो नहीं लकड़ोगे कभी भी। इनको तो धुनात्म समझ के न और मजली मजली चलते रहो। कहाँ चलोगे? ये धुनियों को पकड़ना, धुनी को छोड़ करके न फिर प्रकाश उस ध्यान में जाना। ध्यान में क्या होगा? धुनी भी उठती है ध्यान में, और ध्यान में क्या होगा? प्रकाश भी प्रकट होता। इसलिए महात्मा लोग गुरुमुखा संग करने पता लगता, अपना तजर्बा बताते हैं। उसमें तुम देखोगे आवाज भी सुरीली आवेगी और प्रकाश भी दिखाई देगा। आप बताइए, दोनों 3 चीज मिल भी गई, गायब भी रहेगी के भजन गायब से। जब उनको छोड़ के भजन में जाओ, 3 चीज इकट्ठी हो जाती उस जगह पर। क्या ध्यान? कौन सा ध्यान? वो जो प्रकाश देखते हैं। और सुमरण कौन सा? जो अजपा जाप सो कुदरती होता रहता है। और धुनी कौन सी से?
जो ऊपर खींचने वाली धुनी है, जो मैं पहली बता गया 5 धुनी है, इन चारों धुनियों को तो छोड़ देना। जो एक धुनी जब सतखंड में पहुंचो, जब आ धुनी एक रह जाती है, जब मजली मजली पहुंचो तब बताता। इसलिए इन धुनियों को छोड़ करके न एक धुनी में चले जाओगे, आगे फिर वो कबीर साहब खड़े मिल जाएंगे, एकला नहीं जाना न। वो राधा स्वामी दयाल वहां पर मिल जाएंगे, एकला नहीं जाना किसी ने। यहाँ से भी राज सुन दयाल का सारा लेना पड़ेगा, किसका? उस शब्द का। कौन लेगा सारा? लेने वाले कौन है? हमारी जीवात्मा सूरत। इसीलिए कबीर का सारा कौन लेगा? कबीर का सारा वो लेगी जो जीवात्मा सूरत सवा, वह धार को पकड़ के चली जाएगी। इसलिए प्रेमियों के आगे के कहते हैं अब कहते जोगी हो गया, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है न। गीता में कृष्ण भी बताता कि ये मेरे घर को नहीं पा सकते न। ये तो एक दूसरा व्यवहार। जोगी हो गया जटार खाली, अंग रमाली भय भूता, दमड़ी कारण दे जड़ाओ, योग नहीं हट झूठा। अब ये योग थोड़ा सा आपने देखा, एक मानस कर लाग रहा राम राम, दूसरा बोला दाम दाम, बोला रे पगला राम राम करे, बोला क्यों? कि तो करने का फर्क से, तू राम राम थोड़ा है करतो, तू तो दाम दाम करता, भीतर में तुम जान को पीछे दे जा, मैं सीधा दाम दाम कर दिया, के जुल्म कर दिया। इसीलिए वो दमड़ी कारण दे जड़ा, योग नहीं झूठा, चुराहों पर खड़े करते हैं, ये भी उर्ला व्यवहार है। समझ गए? अगर खड़े होने तो मुक्ति होंगी, तो दरख्तों की दरख्तों में हजारों गुण है मानस तो ज्यादा। अगर ये नहीं हो तो बताइए, जो इंसान सुमरण नहीं करता और सारी उम्र खड़ा रहो, सुमरण नहीं, सारी उम्र मौन रहो, सुमरण नहीं करता लत्ते त्याग दो, सुमरण नहीं करता कुछ भी करो, तर नहीं सकता कभी भी। इसीलिए सुमरण सार है। और सुमरण सार कौन सा? छठे चक्कर तो ऊपर जो सुर चली जाती है वो सुमरण सार है, नीचे का सुमरण सार नहीं है न। ये तो वर्णात्मक जाप है। इसीलिए सारी जिंदगी गुजर जाती है और अपनी दमड़ी खातर जे जड़ा लेते हैं। कितना पाखंड करते हैं। मैं भी इस बात में हक में हूं कि मैं भी रहा करता था, और मैं न्यू देखा था, लोग तो ने देखे बड़ा महात्मा आ गया, और अब मैं न्यू कहता हूं कि मेरे पास कोई नहीं आवे, एकांत में रहूं पड़े आया, और कोई ने ये भी अवस्था होती है, कोई क्या मेरा इस अवस्था तो दूसरी आ जाए। बड़ मैं अपनी बातें बता देता हूँ। उस वक्त की रब की बीच में भी आली मेरे पास सत्संग आते हैं, ये लहर उठती है कोई कोई, जैसे ध्यान में बैठे फिल्म उतरती है, जैसे फिल्म टेलीविजन पर उतरे, इस तरह है वह भी अंतर की फिल्म उतरती है। उन फिल्मों देखती देखती और सारी समझ आ जाती है। तो करेगा झक मारो अब दूता, सबका खंडन करा, खंडन नहीं करा न। जो तप करता है उसको जरूर मिलता है कि मैंने कि उन खंडन कबीर साहब ने इसका करया को मोक्ष नहीं मिलेगी कभी भी। आपका मत कहता है, आप गृहस्थी सब बार बार कहते हैं तप राज लिया इधर के तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी कहते नहीं। और गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्सालक राम से ही तू चेतन हो जड़ पूजत है। कबीर साहब ना गरीबदास जी कहते। गरीबदास जी कितनी सुंदर मिसाल दी। अब तप करके आगरा अंधेरा नहीं सूझा, फिर भाजना पड़ा उल्टा सुल्टा। ये तपेश्वरी सो राजेश्वरी। दरु ने कितना तप करया, बड़ा भारी तप करया, मगर कितना कहते 36,000 वर्ष फिर राज भी करया, यूं कहते हैं। थारी भागवत में सुना था मैं किसी, मेरी याद रह जाती है कोई बात है तो बड़ा लंबा चौड़ा 36 नहीं हुआ, कमती हुआ ज्यादा, मेरे दिमाग में 36,000 वर्ष धरु ने राज करया। अब बताइए जो राज करया उसमें अन्याय भी करया, और अन्याय करया तो मनु महाराज ने बचावन की भी कोशिश, क्या करता गिरेगा, इन्हें बचाने की कोशिश भी करी, और बचाने की कोशिश करी तो तुम्हारे मत के अनुसार फिर आना पड़ गया। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। संत कहते हैं इसमें वापस आने की जरूरत नहीं। जो सतगुरु कबीर से मिल गया, जो राजा सिंह दयाल में पूछ गया, तो फिर आने की क्या जरूरत है। कई लोग कहते नहीं आओ तो वहां भीड़ भड़ाका माच जाएगा। अरे भले मानसो, भीड़ भड़ाका फिक्र तू क्यों करता हो, खुद मालिक करेगा।
अगर भीड़ भड़ाका माच जाए तो क्या बात हुई, हम यहाँ का तो मोकड़ा हो जाएगा, कितने बसों आराम से उठे, भीड़ भड़ाका आप पर फिक्र करेगा, तो करता मत बने, इले आगे फिक्र तो आप करेगा। ये लोग जो होते हैं ना तर्क वितर्क करने, ये कह देते बोला जरा आम ज्यादा हो खर्चा थोड़ा हो तो भीड़ भड़ाका माच जाता। अरे भले मानसो ये बातें नहीं होती न, जाता कौन है, अरब खरब में कोई एक महल को जाहिर मगर ये न सोचना एक महल को चला हम किस तरह जावांगे। गुरमुख की गति बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव भारी, कि गुरमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता, गुरमुख होना चाहिए। मगर गुरमुख किसको कहते आप लोग समझे नहीं, कि गुरु के चरण धो दो पीवना ना गुरमुख नहीं है, नोट चढ़ाने का नाम गुरमुख नहीं है, हलवा पूरी खुआने का नाम गुरु, ये तो सेवा है। तो क्या गुरमुख, गुरमुख उसको कहते जो उस कबीर को पहचान लिया, राधा स्वामी दयाल को पहचान, सतगुरु को जो भेज दिया, भेज में चल करके उस शब्द को पहचान लिया, उसका नाम गुरमुख है। वो करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है, अपने घर पहुंच जाता। अगर वो अपना मनमुख होता, अपना रूप बना लेता, मैं कबीर हूँ दादू पलटू, तो मनमुख से वो जीव का नाश कर देता है। वो खुद भी, उसके साथी जो होते हैं वो भी अकाल मौत मरना शुरू कर देते हैं। ये नेम बताता हूँ आप लोगों को, जो झूठा कबीर बनता, झूठा स्वामी जी बनता है और झूठा पीर बनता है न, वो साथ हाड़े कोई नरक में ले, वो अकाल मौत मरते गण करे, और या वह दंड भोग की मरते। मैं खंडन नहीं करता न, मैं राजसमताड़ों की बातें बताता हूँ इस विषय में, कि कहीं कहीं कहते हैं खुद स्वामी जी महाराज आगे, तो स्वामी जी महाराज भूत बने फिरते हैं क्या, पागल हो गए। ये बात कहो कि शब्द में समा गए तो तुम उस गति में पूछ गए, कुछ भी बन जाओ चाहे थारी मर्जी से। ब्रह्म को पूछने वाला ब्रह्म निष्ठा को आता, ब्रह्म नहीं बनता न। क्यों नहीं बनता, जब आग के में लो को दिया जाता है, वो लो में तेजी इतनी आ जाती है कि आग से ज्यादा जला देता, फूस का लो आग लग जाएगी, मैं आग तो कौन जड़े से तौड़ा, मर है तो लो है। इसीलिए शब्द में समा करके हम शब्द का स्वरूप बन जाते हैं, उस घर में चले जाते हैं। फिर भी अगर बखत आता है तो जीव का जीव वो भी अब तो प्रश्न उठा किसी दिल में, फिर जीव का जीव है तो फिर हम भक्ति किसकी करा, फिर तो वापस आना पड़ेगा। ये बातें गलत है, ये बातें मत सोचो न, और सोचो तो आपस और आएंगे, हम भी आ जाएंगे। एक मैं जबाड़े कहते हैं कि वहां तो मुक्ति म्यादी है, संत कहते ना अनादि है, झगड़ा पड़ जाता। मैं कहता झगड़ा मत गेरो दोनों थोक, अगर आओगे तो आ जाओगे, रहोगे रहो, पहले जाने की कोशिश तो करो। मगर तुम्हारे विचारों पर निर्भर से, तुम्हारे विचार अगर आमण के ताओगे, तुम्हारे विचार रहने से रह जाओगे, ये तुम्हारा ख्याल होगा वैसा हाल हो जाएगा। घबराओ ना, पहले जाने की कोशिश करो, पहुंचने शब्द की कमाई करने की कोशिश, झगड़ो मत पड़ो किसी के भी। इसलिए कहते हैं चाहे तू जप कर चाहे तप कर, कितने कुछ भी कर ले, भजन का बगैर निस्तारा नहीं हो सकता ने। कबीर साहब की वाणी कहते आगे के कहते हैं, जिनकी सुरत लगी वह काल जाड़ते, यही कबीर साहब का शब्द मेरी मदद करता आया कदे तो, और यह कबीर साहब की वाणी और आगे सिद्ध करती है। क्या करती है, कबीर साहब को ये कहे सौ मन्ना गलत बातें, अगर कोई नू के मैं खुली आंखें दर्शन करूंगा, खुली आंखें तो दर्शन करने तो उनके विचारों देखूं तो वह गिर जाते हैं। बल्कि मैं आप लोगों के सनातन धर्म की बातें बता, खुली आंखें, खुली आंखों का दर्शन तो किसने कराया था, अर्जुन ने कराया था कृष्ण का। सोचो, कृष्ण ने कराया था अर्जुन के, अर्जुन ने कराया कृष्ण का, खुली आंखी विराट का, उसका सारा मोह दूर हो गया और एकदम शांति आ गई, और हथियार भी उठा लिए, कह गया हाँ मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मगर ये लोग कहते खुली आंखें तो परमात्मा ध्यान करते अहंकारी बन जाते, विषय कमाते हैं, ये अर्जुन भी नहीं बन सके न। फिर उनका बट्टा लगाते हैं, उनको न्यू कहते वो तो बाहर मुखी थे, काल के जीव थे, और वो अंतर के जीव बन के फिर उनको धोखा देते, कहते वो तो झूठे से हम सच्चे से। खुली आंखें ध्यान करते हैं, खुली आंखें ध्यान करना तो अर्जुन ने कराया था कृष्ण से थी, और कितनी शांति मिली,
और सारा मोह दूर कर दिया। जब भीष्म पितामह जैसे उनके बुजुर्ग, उनको भी खत्म कर दिया, मोह दूर कर दिया सारा। मर जो खुली आंखों का ध्यान करने वाला मोह देखा होगा, वह अपनी औलाद को भी कहते इनको अमर बना जा कि नू दे दूं, और वह सारी जिंदगी विषय विकारों तो लकड़ नहीं सकते, मेरे पास नाम मत लो किसी का भी, वह गिर जाते हैं। और यही महाराज कहते हैं चरणदास जी कि उनमें तीन चीजें आ जाती है, कि आ जाता है उनके में रजोगुण तमोगुण तो जरूर आ जाते हैं, और वह गिरावट आ जाती है। कहते हम तो अबड़ का ध्यान करते हैं, अबड़ का ध्यान तुमने गिरा नहीं सकता कभी भी। अबड़ तो अबड़ी से, अबड़ किसको कह दे, अबड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल की चौथे किया निवास, वो सबड़ का पूजा करने वाला। तीन गुणों को छोड़ के आ गए, बताइए खुला है कि भीतर है। कबीर साहब कहते आजा सतगुरु नैनन में नैन जाम मैं लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखण दूं। कबीर साहब क्या कहते सुना? फिर कबीर साहब कहते हैं नैनन की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। कहीं दोनों आंखों बंद करके न अपने प्रीतम को रिझा ले, इसलिए वो ये नहीं कहते न एक दोहा आता उसने ले करके गिर जाते हम लोग, और क्या बार के तिरमरे तारे देख करके न हम रजोगुण में तमोगुण में फंस जाते हैं। शांति मिलती है तो अंतर की वृत्तियों तो मिलती है, अंतर में जाना पड़ता। इसीलिए मैं किसी खंडन नहीं करता न बुराई नहीं करता। असलियत मेरा देता हम 6-6 घंटे खुली आंखें ध्यान करोड़ा से, इसलिए बता देता हूँ आप लोगों को। अंतर में जाना है तब अंतर की आंखें देखोगे। इसलिए उन्हें क्या बताया, तीनों गुणों को मेल की आगे चल, और जब चौथे गुण में चल, जब तुम पता लगा यही तो तीन लोक का त्यागना है और तभी तो आगे जाना है। इसलिए अबड़ अभंगी पीवरता का निर्भय दास, तीन गुणों को मेल की चौथे किया निवास। फिर कहते आदि अंत और मद लो, अबड़ सदा अभंग, कबीरता करता कर कभी ने छोड़ दे संग, उसका कबीर संग नहीं छोड़ता। अब मेरी बात कटती है, तुम काट जानते हो तो, मगर काट नहीं जानते, कट भी नहीं सकती, न कटती है क्या कि वो अबड़ कौन सा जिसका कबीर साथ नहीं छोड़ता। न कबीर तो अब शब्द को बता रहे थे, फिर वो अबड़ कौन हो गया। यही एक बात समझने वाली है कबीर पंथियों, तुम सारे राधा सामने समझो वो अबड़ कौन है। वो अबड़ वो इस शब्द से, उसका अब कहोगे उसका साथ क्यों कर पकड़ा। कबीर शब्द का साथ शब्द पकड़ा, हाँ पकड़ेगा, शब्द का साथ शब्द ही पकड़ा, गुरु गुरु तो मिला देता है। इसीलिए अवड़ सव कभी भी खंडन नहीं होता ने, अजर अमर से तो शब्द भी अजर अमर से। ये बात फिर कहोगे तो दो होगे, हाँ दो होगे मगर एक ही से। वो है कबीर अबड़ पुरुष है, वो है शब्द अबड़ पुरुष है, और वो है स्वामी जी अबड़ पुरुष है। अब चक्कर में न पड़ना, मैं जो पहली बातें कही उस बात को अमल करके काम करते रहना। मैं तो इन लोगों की बातें बताई से, अबड़ का ध्यान करना से, अबड़ का ध्यान तो हम खुली आंखों करते हैं, और जब हमको अंदर में पुतली चली जाती है बाहर का ध्यान खत्म हो गया। इसीलिए एक प्रेमी ने लिखा कि बाहर का ध्यान न्यू करता और पर लिख लिखा कहता जब मेरा टेम आया न महाराज का टेम आया चोला छुटन का, तो उसकी वृत्ति अंतर में चली रहा बेशर्म ईद क्यों डूबता है तू, नाम न लियो मेरे पास सवेरे सवेरे। इसलिए आखिरी में उसका लिखने वाला कहता अंतर में वृत्ति चली गई। फिर तन ये बात गलत लिखी, ये नहीं लिखना तो न्यू का बाहर वृत्ति लकड़ी आई बाहर ने, अंतर में जाना पड़ता। कबीर साहब कहता आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा। स्वामी जी महाराज तो घनी ऐसी बात, महाराज जी अरमान साहब भी कहते तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का ओ लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी, तेरे भीतर वो धनी बसता, वो तिल का ओ लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी, उस चादर को फाड़ लो। इसीलिए और भी महात्मा यही बात कहते हैं, आके तेरे अंदर है चशम बंद, गोश बंद, लौ बंद, गर्मी ना सरक के, तीनों बंद लगा ले, अगर प्रकाश न हो तो मेरे को लाना देना। इस तरह बताते हैं, ये तीनों बंद नहीं लगे तो कुछ नहीं बनेगा न। तो इसलिए कबीर साहब की बातें चली, कबीर साहब की वाणी थी, वो सतगुरु शब्द है, और तुम्हारा अंदर को सतगुरु कहो या ज्ञान कहो या समझ कहो या विवेक कहो,
इसलिए आगे फिर बोलते, कई लोग इन गुरुओं बात जफ्फी भर लेते, उन गुरुओं जफ्फी भरो जिनका शब्द खुल रहा हो। आप कहोगे हम शब्द खुले को क्या जाना, कि शब्द खुल रहा है उसका सत्संग एक नहीं पाइएगा ने, हजारों सत्संग करेगा, हजारों अलहदा पाइएंगे। ये मैं शब्द भेदी की बातें कहता हूँ, शब्द जिसका खुल गया वो हजारों सत्संग करा, हजारों अलहदा पाए। क्यों? वो आध घंटे ध्यान में गया तो वह बात कह देगा कि नहीं, देख कि नहीं, उसका एक सत्संग नहीं, वो पॉलिसी नहीं लगाता, बातें नहीं करता बनावटी, वो सीधी बातें कह देता, देखता उसी बता देता। जब कई महात्मा सत्संग सुने 20-20, 30 वही बातें आती हैं तो समझे विद्वानों के याद करी बातें से उस घर की बातें नहीं सीख लेते। इसलिए सीखना क्या कहते, कबीर साहब ने तो बड़ा खंडन किया सीखने को। क्या कहते कि साखी लाए बनाए कि इधर उधर तक पत्तल अक्सर काट, झूठी पत्तल चाट की कह दिन जी डाढ़सी दो आशा, कह दिन जी झूठी पत्तल चाट के इधर उधर तक विद्या का हक हम अक्षरों को काट काट करके बना लेते हैं। ये नहीं, सतगुरु तो अनुभवी होते हैं और धुरते अनुभवी बने आते। दाता मेरे भाग अच्छे थे, मैं शराब सुमत माया। और दूसरा हजूर महाराज सतगुरु अरमान साहब की शरण में चला गया। ये भाग अच्छे क्यों थे? सीधे लफ्जों में स्वामी जी महाराज दुर्दरगात अनुभवी थे आए। उनके शिष्य गुरुमुख थे, पूर्ण गुरुमुख थे, सबेरों का नाम लेने से पाप कट जाते हैं। हजूर महाराज जरा शालिक राम और उनके शिष्य महर्षि सवर लाल, जिनको इतनी पुस्तकें लिखी, बाबा सावण से ने लोहा माने, उनने कहा धन हो मेरा भाई कुल के करनी के धनी से और मेरा भाई बखत के शहनशाह से। और ये वेद व्यास ने 2-4 किताब बने, ये तो वेद व्यास से ऊंचे से और वह अनुभव थे। यह मेरे सतगुरु का काम था। मैं के अरमान साहब का अपनी जिंदगी में अपना जीवन पवित्र बिताया मैं उनकी, तो इसीलिए वह कबीर की बातें आ जाती है। सतगुरु तो कबीर ही होता है। उन शब्द की धार थी, उस धार ने काम सारा कर दिया। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के जब अनुभव होता है तो सारा सब क्यों कह दो। बनावटी बातें नहीं कह सकता कभी भी। बनावटी बातें बनावटी रहती है, वह खिंचाव नहीं करती ने। संत सतगुरु अपना तजर्बा बताते हैं और हजारों सत्संग करें तब भी अपना तजर्बा बोलते हैं। वह विद्या का के हिंदी की चिंदी नहीं बनाते, कीड़ी खाल नहीं काटते, वो तो अंतर की बातें कह करके चले जाते। उन गुरुमुखों का उद्धार हो जाता है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, जिनकी सुरता भजन तक लगी वो कबीर साहब कहते हैं, जिनकी सुरता भजन में लगी वो काल जारते क्यों सुनिया नहीं। जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुरत समानी शब्द में ताए काड़ नहीं खा। जिसकी सुरत उस शब्द में समागी, उस सतुर का रूप बन गई, तो फिर उसको काड़ कैसे खागा। काड़ तो जो अपना अहंकार है उसको खाता, वो तो अहंकार तो रहित हो जाती है, उस सतगुरु का रूप हो जाता। लड़की जब अपने पति के घर चली जाती है, अपने माँ बाप का सबका नाम खत्म कर देती है, अपना नाम भी खत्म कर देती है, तो क्या हो जाए, उसी के अंश फिर उसी में जा समाया। इसको कबीर में समावना कहते हैं। आगे चले, अधरानी पर आसन रखते हुए योगी है। अब कहते अधरानी, कौन सी अधरानी से? अगर कबीर साहब ने, स्वामी जी सब ने नीचे का वर्णन करा से, नीचे जो गुदा चक्कर से चलते योगी चला करते थे, वह चला, उसमें लंबी उम्र थी। कौन सी लंबी उम्र थी? सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी, त्रेतायुग 10,000 वर्ष की उम्र थी, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र थी, कलयुग में 100 वर्ष की। ये वे हस्से कर लिया करते थे, मगर वह अधरणी पर नहीं लगा करते, वो तो गुदा तो चला करते, योग अभ्यास करते, फिर जहाँ टिकते वहां बस बड़ा मान लेते, उठे तो उनका मत चल पड़ता। इसीलिए देश में जितने मत फैल गए, जो जिस आश्रम मंजिल पर ठहरा वो अपना मत बना लिया। जिसने जिस आसन मंजिल पर टिका उसने उसी को बड़ा मान लिया, रिद्धिया सिद्धिया करामाते आ गई। इसीलिए कहते अधरणी कहाँ है? अधरणी तो ये है। कई लोग कहते हैं कबीर साहब का धोरे गोरखनाथ जी गए, और कोई गोरखपंथी बैठा होगा वो तिर जाएगा अगर समझ जाए तो गोरखनाथ जी ने जाकर की तरसूड़ की अणी पर अपना धूना टेक लिया, वो धूना पर आसन लगा लिया।
कबीर साहब ने देखा, हाँ ये ठीक है। गोरे कहने लगे कबीर के ऊपर आ जाओ, नीचे बदबू आती है। अब उन्हें तो सनी पर आसन लगा लिया। कबीर साहब नली फेंकी, नली चढ़की न आसमान में ताना खट्टा खट्टा होना, आ जाओ गोरख ऊपर आ जाओ। अब क्या था, वो देहधारी चला गया कबीर। वो गोरखनाथ देहधारी था, गोरखनाथ आसन अणी पर था गोरखनाथ का, और कबीर साहब अधरणी था, आगे जा रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि गोरखनाथ का संशय मिटा, सतगुरु मिले कबीर। जल की तुम्बी रूखा लागी भौसागर के तीर, गोरखनाथ का संशय मिटा, सतगुरु मिले कबीर। के तब उसको कबीर साहब मिले कौन शब्द स्वरूपी। अब कबीर तो एक अब 600 वर्ष हो इतने, और उसने गोरखनाथ तो 1300-1400 वर्ष हो गए। मगर गोरख आज भी है, कबीर आज भी है। इसको कहे गोरख किसको कहते हैं, ये नहीं समझे ने। 10 इंद्रियों तय करके आगे चलो, 9 नाथों को 9 द्वारों को बंद करो, तब तुमने गोरख का पता लगेगा। इसीलिए कबीर ने आगे बुला लिए। कबीर तो सतखंड से भी आगे था, वो बोले आगे आ जाओ शब्द की डोरी पकड़ की। और अधरणी क्या न कहते, तरसूल अधरणी इसको कहते। 3 नाड़ी है, ये तीनों नाड़ियों को छोड़ के तरसूल का नक्शा बताए। लोगों ने बताना नहीं आता बेचारे, क्या है आप टुकटेर बन जाते हैं कि तरसूल ले लिया, चिमटा ले लिया, तरसूल टुकटेर बन जाते, झगड़ा करना सीख लेते हैं। अगर ये तरसूल का ऊपर धोनिया एक बार आसन लगा ली तो इनकी 7 पीढ़ी तर जाए, मगर ये बाहर के तरसूल पर भी नहीं बैठ सकते न। ये तरसूल नाक की डांडी है तो तरसूल की डांडी है, और ये 3 नाड़ी एड़ा पेला सुखमना, ये सुखमना जरिए चढ़ना जाता। ये अधरणी ये है, इसके ऊपर आसन जिन लगा लिया। कौन सा आसन, कि हम आसन लगा के बैठता है, ये हमारी वृत्ति इस जगह पर टिक जाती है, ये आसन है। इसके ऊपर हम फिर चले, जैसे नीचे नीचे कब्रस्थान है, इससे नीचे नीचे स्वर्ग बैकुंठ है, इससे नीचे नीचे मुक्ति नहीं है। इसलिए संत निशाना बता करके बता देते हैं कि इसके ऊपर चलो। जब तो ऊपर चलोगे अधरणी तो ऊपर, फिर आप या कबीर साहब ले जाएगा। कौन सा कबीर ले जाओ, शब्द शब्द तो मिला देता है। पहला शब्द दूसरे तो मिला देगा, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे से, चौथा शब्द 5वें पहुंचा देगा उस जगह पर। इसलिए उसको अधरणी पर आसन लगाना ये है। उनका तो पता नहीं, कबीर साहब का मैं बताता हूँ कि मेरा तो ये आसन से अधर अणी पर, इस अणी पर जिसका आसन लग जाता वो तिर जाता है। और ये इनका तरसूल था, ये गोरखनाथ का इस जगह का आसन था। जब इस जगह लगा तो आगे का शब्द सुनाई दिया गोरखनाथ ने, शब्द सुनाए, शब्द पकड़ के आगा। तब वो कहता वह मेरा संशय मिट गया कि जल की तुम भी रूखा लागी भौसागर के तीरा, गोरखनाथ का संशय मिट गया, सतगुरु मिले कबीरा। वो देहधारी कबीर नहीं है ना, शब्द स्वरूपी कबीर मिल गया। और वो शब्द स्वरूपी कबीर मजली मजली सतखंड पहुंचा दिया। इतना गोरखनाथ था। फिर नाथों तो आगे चला करनी का, गोरखनाथ के शब्द भी बड़े अच्छे आते हैं, जब उसने शब्द के शब्द भी आते हैं और शब्द की बढ़ाई भी करी है। बल्कि वो कहता है माया को का ठगनी 40 जा मारेगा अपने को, इस तरह शब्द भी गाता कि तू सारा जगत बढ़ाने के लिए फिरती रही, मगर तू लकड़ी से पगली क्यों आई सौरे का। एले कबीर साहब का शब्द मेरी याद सब सुनाऊंगा। तो आगे के कहते, फिर कबीर साहब की बात, अधरणी पर आसन लगाओ सो योगी अवधूता, कि वो अवधूत है, संत नहीं है न अधरणी पर आसन लगाना। अवधूत बनते हैं, इस्ताद अवधूत बनते, फिर इस्ताद चलते हैं तो साधु बनते, उस्ताद चलते हंस बनते, उस्ताद से परमहंस बनते, और उस्ताद चलते संत बनते, और उस्ताद जाते परम संत बन जाते। मैं आप लोगों को तरतीबवार सभी सत्संग समझा दिया। आगे के कहते रामानंद के कबीर जा पहुंचा। अब मजलों को समझ गए होगे। अधरणी आसन लगा के मजली 5 धुनी बताई थी, उनको 5 सुमन नाम कर लिया। ये 5 धुनी सिखों में भी थी, 5 प्यारे बना बैठे हुए। ये 5 धुनी हिंदुओं में भी थी, वो 5 अमृत बना बैठे उस 5 धुनियों का। ये 5 धुनी आर्य समाज में भी थी, उन 5वां क्या बना कि ओम भू ओम सव ओम तत् ओम, इस तरह ओम भू ओम भव ओम है, ओम जन ओम तप ओम सत, इस तरह करके रह गए। ये मुसलमानों की 5 धुनी, उनने के नासुत मलकुत जबरुत लाहुत बना दिया। इसलिए और बातों में फंस गए, 5 धुनी छोड़ दी, धुनात्मक थी वह। इसलिए उन 5 धुनियों को जो पकड़ लेता वो मजली मजली पहुंच जाता है। जैसे कबीर साहब की मंजिलें बताई थी मैंने कल,
और ये मेरी बनावटी बातें नहीं है ने। पहली मंजिल राम नाम का, उसमें राम नाम आड़े फंसा दिए। कबीर साहब ने तो आगे जाना था, और दूसरी में ओम सोंग आड़े फंसा दिए, ओम सोंग न्यारा जाप है। और तीसरी में फंसा दिए सोम आड़े। इन लोगों को ये भी पता नहीं सोम का जाप कहाँ होता है। एक लफ्जों तो सोम का सुमरण सिखा देते हैं। और बताइए, अगर किसी का नाम किरोड़ी रख दे और पीसा पास नहीं तो क्या करेगा? वो मरेगा भड़की बेचारा। अगर कोई आ जाए ब्याह उठाने के लिए तो कितने देगा? 4 पैसे। ये सोम का जाप से उस जगह पर पहुंच जाओगे तो तुम बड़ी करनी कर लोगे। रिद्धिया सिद्धिया चवड़ उड़ाना शुरू कर देंगे, मगर सोम का देश का ही नहीं पता तो कड़े पहुंचोगे। इसीलिए गुरुओं ने, झूठे गुरुओं ने और जीव का काज कराया, काल का मत चलाया, काल के पंथ बताए और काल के जाल में जीव फंसा दिया। इसलिए कबीर साहब का 32 कड़ी का शब्द सुनो। कबीर साहब क्या कहता है कि सोम किसका नाम है? सोम 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 काल का नाम है। सोम का अर्थ तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। इसीलिए मुसलमान कहते उसको क्या कह, अनाहू, यही लफ्ज शब्द, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। अब उन समुद्र में देख कहते तू भी समुद्र मैं भी समुद्र, इसीलिए उसको काल कहते हैं। और भानीनाथ ने उसको ये कहा से राम झरोखे बैठ की सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा है फल दे। उनका शब्द लेते उनका हमारी हेली काकड़ बैरी का बास मारेगा छोड़े नहीं। जहाँ चाले है गैब की गोली, वो गैब की गोली चलती आगे दयाल है। और उस जगह पर काल है, सोम का देश भी नहीं बताए तो कहाँ लकड़ेंगे वो जीव। इसलिए कबीर साहब उस शब्द का नाम बताता हूं मैं। समझ गए? जैसे राधा स्वामी की धुनी धार ऊपर तक आई, मंडल रचती हुई, और यह धार सारे जीव फंस गई और बेकारों फंस गई। जब हम बेकारों तो मुड़ती नहीं, धार को मोड़ते हैं तो वह धार छठे चक्कर पर आ जाती है। छठे चक्कर पर वो नाम बन गया, उसका आगे दूसरा बन गया। वह पवित्र थी अपवित्र होगी, जो उल्टी मुड़ती है फिर पवित्र होगी न, और राधा सुन धाम में चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने नीचे तो लेकर के जीवों को ऊपर ले जाना शुरू करा। तो सोंग लकाल का देश था, और उसका आगे फिर आगे का शब्द बता दिया, उसका आगे फिर दूसरा शब्द बता दिया। इसीलिए इन्हें कितने नाम बताए। ये नाम फंस करके न कोई आओ तो बात तो करो। उनकी साखें मेरे पास में इसलिए बता देता हूँ, वह काम नहीं करते न। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा आके आप क्या करते? मैं कुछ नहीं करता, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी तो पहले क्या था मैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। उस तक पहले क्या था मतलब बताइए। मैं एक महात्मा था, कोई किसी पंडित जाया करता था कि राजा के द्वार पर, और राजा कहने लगा पंडित ने, पंडित जी के हाँ, उसने गुरु धारण करने की दिल में आई पंडित के न उस राजा के। तो अपने पंडित ने कहने लगा राजा पंडित के हाँ मैं एक बात कहूंगा। आपने बोला बताइए। बोला मैंने एक चीज ला दे। बोला बताओ कि परमात्मा कहाँ रहे? परमात्मा तो पहली के था, और परमात्मा कहाँ रहता और के करता, इस डार की बातें बताई। अब पंडित का जी ने बीच गई कि उसने तो बेचारे पोथी पढ़ी थी, और पोथिया में ये बातें होती नहीं, इनकी पोथी तो थोथी भई। पंडित भय गुलाम भोजन वस्त्र चाह मांगे रोकड़ी दाम। कि वो रोकड़ी दाम मांगने वाले की बात है। पंडित तो सारी दुनिया का गुरु होता है, और वो सारी दुनिया का उद्धार कर देता। सुने नहीं ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे। काम क्रोध लो मोह अहंकार न होई, चरण दास ब्राह्मण सोई। अब यह गीता कहते ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान सो ब्राह्मणा। अब बताओ ब्रह्म को पहचान लिया वो ईश्वर तो पंडित से, तुम सारे पंडित सो। अब पंडित जी बन जाओ। जी तुम्हारा शरीर पिंडियो शरीर से कम रहता हो जीव है, और पिंड में रहता है, इसलिए पंडित जी सो। मगर मैं ब्राह्मणों को सर झुकाता हूँ। ब्राह्मण तो एक ही सारे देश का उद्धार कर देता। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को पहचान ले। जा बताऊंगा जी। उदास हो के घर ही आ गया। घर ही बैठा, उसका भी गुरु था कोई एक महात्मा। वो उदास बैठा और महात्मा आया, बोला भाई पंडित जी आज उदास क्यों सो? महात्मा मिसाल सुनी बताता हूँ। बोला जी क्या बताऊं, बस कल मारे जाएंगे। क्यों? कि राजा ने ये कहा से या तो इसका जवाब दे ना तेरा कच्चा उच्चा कोल्लू पिड़वाई। किस बात का? कि वो कहता परमात्मा पहले के था। बोला कोई बात नहीं। और परमात्मा रहता कहाँ है और परमात्मा करता क्या ही ढाड़ की बातें से? बोला कोई बात नहीं, बेधड़को की रोटी खा नहा दो
और मैंने बुला लिए, मैं यूं कह दिया मैं क्या बताऊं, इसी बात पे मेरा घसियारा सो बता देगा, मेरा घास खोदने वाला नौकर हो बता देगा। बोला मैं सतगुरु को नौकर कहूं? अरे पगला, कभी गाड़ी नाव में होती है, कभी नाव गाड़ी में होती है। सतगुरु और गुरुमुख ये दो थोड़े होते हैं। गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भागते मेल मिलाई, बड़े भागते मेल मिलता। मगर गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब से चढ़ पाथर की नाव। गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खा। देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए मैं कबीर की बातें कहता हूँ। देखा गुरु नहीं, गुरु तो नाम शब्द का है, कबीर का है। इसलिए मैं आपको क्या कह रहा था, वो चला गया पंडित जी और जाकर के राजा का तो बतलाया। बोला बताओ? बोला हाँ जी बताऊंगा। मेरा घसियारा बेटा तेरे बाग में, उसको बुला ले। वो बुला लिया, देखा घसियारा के छानी रहता। राजा पहचान गया कोई महात्मा से। तो और पंडित जी नहीं बताऊंगी ये बात, क्यों? तो पुस्तकों को पढ़ते हैं न, इसीलिए आप लोग पागल हो जाते हो। हम गीता के लंबे लंबे अर्थ बता देंगे, मगर गीता को अध्याय को तय नहीं करा। गीता तो शरीर है, 18 अध्याय गीता के 18 अध्याय शरीर में भी हैं। तुम्हारे शास्त्र के इन अध्यायों को तय करके ऊपर चलो, जब तुम्हारी गीता पढ़ी जाएगी। एक बार गीता पढ़ ली तो नचीते हो जाओगे, मगर सारी उम्र गीता पढ़ती पढ़ती लकड़ जाती है और तुम क्या जानते, दिल में शांति नहीं आती न। सारी उम्र भागवत पढ़ती पढ़ती गुजर जाए, अहंकारी बन जाते हो, मगर मुक्ति का मुंह नहीं देख सकते न कभी भी। सारी उम्र रामायण पढ़ते याद कर लेते हो, रामायण के सूलों को नहीं पकड़ते न, फिर क्या रामायण पढ़ी? रामायण में तो भाई भाइयों का प्यार है, रामायण सासू बहुओं का प्यार है, रामायण तो बाप बेटियों का प्यार है, रामायण तो गुरु शिष्य का प्यार है। और रामायण में तो करनी भी लिखी है, और वह करनी वह लिखी से राम तभी आगे बता दी कि राम भी नहीं पाया उस करनी को, नाम को राम नहीं मिला न, राम तभी आगे सो नाम। तो तुलसीदास जी कहता है, मैं कई बार कहा तक करूं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम ने तापस त्रिया त्यागी, नाम ने कोटि कल्प सुधारी। धर्म राम ते नाम बड़ा बरदायक वरदान, रामायण सतकोटि के लिए मैं जान। याद तो मैं भी रामायण को कर सकता हूँ, रामायण याद करने तो नहीं उद्धार होगा, तो रामायण के सूलों पर चलने तो उद्धार होगा। रामचंद्र जी ने तो रामायण जब लिखी से, रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम 14 साल तक वन में रहे, और जो रामायण का पाठ करते, रामायण के माहिर बनते, 6 टाबर पैदा कर लेते, वो राम के मर्यादा पर चलना चाहते हैं, उनको त्याग देंगे तुम न हमने। इसलिए वो रामायण का बट्टा लगाते। रामायण को पढ़ने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तब उसका जीवन सफल होगा, औरों का भी सफल कर देगा। वो जब जिसका ब्रह्मचर्य गिरा हुआ से, वो 17 रामायण पढ़ता और ना आप करेगा न और उतारेगा, हाँ बातों के चक्कर में घेर देगा सबने। इसलिए संतों ने खंडन नहीं किया इन बातों का, इन लोगों का कर्म का खंडन कराया से ये कर्म कांडी हो जाते हैं और आगे शब्द के घर में नहीं जाते कभी भी। समझ गए होगे? इसलिए आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मजली मजली जा पहुंचा, यही मैं बताया गया, मजली मजली राजस्थान धाम में पहुंच जाता है। मैं आप लोगों को दिशा खंडन नहीं करके बताया, मंडन करके बताया। अगर वह करनी करें तो शब्द तो सभी ग्रंथ में लिखे से, और 18 अध्याय तुम्हारे 18 महाभारत के पर्व है, तो तुम्हारे 18 अंतर के पर्व, 6 पिंड के, 6 ब्रह्म के, 6 पार ब्रह्म के, सतगुरु इनका निर्णय करके बता देता है। इले प्रेमियों सत्संगियों में थोड़ी बातें आगे क्या कहता कबीर साहब ने, क्या कहा? जा पूछा कबीर साहब कहते, मैं रामानंद का कबीरा मजली मजली जा पूछा। कौन से मंजिल तुम बता गया आप लोगों को? उन मंजली मजली अपने घर पहुंच गया। कहा? जिस घर तक आया था वो शब्द राजा स्वामी धामता आया था, वो शब्द सत कबीर के दरबार तक आया था, वो शब्द ही तो नीचे बढ़ता आया। उस शब्द ने सारे मंजली ठेके रच दिए नीचे आके ने, और वो शब्द जब सतगुरु पूर्ण मिल जाता है, उस शब्द को मजली मजली करके ने और राजा स्वामी धाम में ले जाते हैं, उस शब्द में पकड़ के ने वो अपने घर पहुंच जाए। इसलिए मजली मजली पहुंचना मतलब ये है, और कोई मतलब नहीं है ना। मेरे पास आते हो आप लोग, मेरा ड्यूटी है, बजा देता हूँ, क्या करूं? मेरे गुरु ने कहा था, आप बेधड़कों की कहना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। वो पूर्ण पुरुष थे। महाराज पंडित फकीर ने कहा था, मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, मैं मेरा हाथ तेरी पीठ पर, बेधड़क कहना तो सच्चा मानुष है। मैं एक बात करना, सतगुरु न बनना, सतगुरु तो सतगुरु होता है। इसलिए मैं कह दे तुम्हारा सेवक हूँ। सतगुरु नहीं हो तो
मैं सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। समझ गए होगे, इसीलिए मैं आप लोगों को काफी सत्संग सुनाया। एक शब्द और कह दूंगा कि गोरखनाथ का कबीर का, तो गोरखनाथ ने क्या कहते, गोरखनाथ ने बड़ी भारी बेधड़क बातें कही, कोई छोटी चीज नहीं है न। मगर उसने कह कहोगे तो काल में था ना कबीर साहब का संग, लेकिन वो है गोरख। और गोरख कहते इंद्रियों को काबू में करने वाले को, तो वह इंद्रियों काबू करने वाला कबीर तो मिल जाता, इंद्रियों काबू में करने वो भी गोरख बन जाता। इसलिए आगे चला जाता, कबीर मिल गया शब्द, और शब्द में मिलके अपने घर चला जाता हो। आप भी शब्द में मिलके अपने घर चले जाओगे मंजली मंजली। मेरे याद आया तो शब्द से सुनाऊंगा, मेरी तो बड़ी मदद करा करता है वो शब्द। मैं जब कोई बातें चूक जाता मेरे दिल में शांति हुंदी, तो मैं ये कहा टिकारो टिकारो मत डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। क्या अपना भजन करे, मगर ये कब करा जाता, सतगुरु अधूरा है तो गिर जाओगे, सतगुरु सांगी है तुम सांगी बन जाओगे। सतगुरु ने सांग नहीं करा चारों युगों में, सतगुरु तो सतगुरु बन के आए, आज तो सतगुरु बन की सांग करते, ये काल के ठेके रचे जाते। मैं बेधड़क कोई कहता हूँ ये बातें, आवत कोई काल महाराज के ठेके है, काल का देश उजड़ जाए, काल ऐसे पड़पन नहीं रचा। तो संतों का मार्ग तो कबीर का मार्ग, दादू का, पलटू का, रैदास का, ये करनी का मार्ग है, इन बातों का मार्ग नहीं है न। तो कबीर गोरखनाथ जी के कहते हैं, जाओ जाओ सब करे मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे देना पहुंचोगे किस ठोड़। अब इसमें खोल की ना सतगुरु के पर्चे बिना कड़पू, जो सतगुरु जो स्वयं देगा उन मंजिलों तक पहुंच सकते हो। जहां से आई वहां जाओ ए ज्वाला, जहां से आई वहां जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। जहां से आई वहां जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। सकती गोरख छड़ने को आए, सकती गोरख छड़ने को आए, बहुत किया उत पात जे। गोरख यते डेगान डेगाया, गोरख यते डेगान डेगाया, गुरु ज्ञान मद मात जे। जहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। उठते मारू बैठते मारू, मारू जगत सूत जे। उठते मारू बैठते मारू, मारू जगत सूत जे। तीन लोक ते न्यारा के, उठते मारू बैठते मारू, मारू जागत सूत जे। तीन लोक में मेरा पसारा, तो किते जारे। ये क्या गोरख, उठते स्मरो बैठते स्मरो, स्मरो जागते सूत जे। उठते स्मरो बैठते स्मरो, स्मरो जागते सूत जे। तीन लोक ते न्यारा खेलू, मैं योगी अवधूत जे।
जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। त्यागी के संग लागी रे डोलो, त्यागी के संग लागी रे डोलो, लोभी कर करे लूट जे। शरण में चंद्र ज्योति गोरे के बोला, शरण में चंद्र ज्योति गोरे के बोला, भजन करा सोए छूट जे। जहाँ से आई वहाँ जाओ ए ज्वाला, हम जागा जग सूत जे। अब हजूर का हुक्म से छुट्टी करो। सबक तो दूसरा भी इसी लाइन का था। हुक्म होता के बज गया, 5 तो ऊपर हो गए, पूरे 5 हो गए। मैं 1.5 घंटा आपको सत्संग सुना दिया। अब बातें ये सब प्रेमियों के मालिक की दया है। मैंने एक बातें कही कि संत सतगुरु की दया होती है जब कुछ बन जाता है। सतगुरु का शरणा लीन बलकर बढ़ा न कोई, बलकर की हिरणाकस रावण बढ़े जड़ा मुड़ते दिए खोए। जड़ा मुड़ तो खू गए, गुरु के बढ़ाए बढ़ते हैं। गुरु अरंड के दरखत को चंदन बना देता सतगुरु। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, पाखंड की बातें तो काट गया पहले। सतगुरु पार्श होते हैं, इसलिए किचन में बड़ो अंतरो जाने। वह लोहा कंचन गुरु कर ले आप समान, के पार्श सोना बना सकता, अपने वर्गा पार्श नहीं हो। सतगुरु अपने वर्गा बना सकता। अब अपने वर्गा बनाने समझ गए ने, कामी है तो कामी बना लेगा शिष्यों को, चुगल होगा चुगल बना लेगा शिष्यों को, पाखंडी होगा तो पाखंडी बना लेगा शिष्यों को, अगर पूर्ण होगा तो अपने शिष्यों को पूर्ण बना लेगा। मेरे तो भाग अच्छे थे, पूर्ण सतगुरु मिला, उनकी बड़ी अपार दया थी। अगर वो मेरे को धोखे में रखता तो मन न जरता कभी भी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास फायदा उठा सकते हो। मैं सोचा अपना चेला बना, उनका मारा करता है। फिर भी मैं सोचा देखो अब मैं करना, उसका मेरा संस्कार था। मैंने गुरुओं की दशा देख देख के घबरा गया। इन गुरुओं के नाम लो सवेरे दिन की 13वीं कराने के लिए आए थे सतगुरु। तो ये तो क्या कोई किसी तरह मरता है, कोई किसी तरह मरता है। संत सतगुरु तो मेरा ही था कि सारी जिंदगी 90 वर्ष की उम्र पौथी वर्गा डॉक्टर की दवाई नहीं ली कदे भी, न कभी बीमार है। इसलिए मैं अपने सतगुरु को सतगुरु कहता हूँ। 3 दिन पहले बता दिया कि मैं फलाना दिन जाऊंगा और उसी टाइम पर से, इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होता है। जो दुखी पाकी मरता उसको सतगुरु। मेरी 4 पीढ़ी का तो मैंने ज्ञान है। स्वामी जी महाराज इस तरह गए, हजूर महाराज कह की गए, और महाराज सवरलाल महाराज तो बल्कि दूध इकट्ठा कराया, 6 महीने पहले बता दिया, और अपना सारा काम आप करके दूध नहाया, नहा करके बोला आज हमारा जाने का टाइम है, हम जाने की तैयारी है। ये प्रताप वर्गियों ने पता होगा मेरा सतगुरु शहनशाह थे, इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होते हैं। सतगुरु की शरण लिए जीव का उद्धार हो जाता। मैं सतगुरु की बातें कही। इसलिए आज कुंडा उगाड़ते आ तो 17 गुरु लकड़ते हैं कुंडे के नीचे। वह गुरु लकड़ते अपना पेट भरने के लिए पहली विषय कमाए, फिर अपने गुरु बन जाए, और ना तो अपनी ऐश उड़ाए। अपना काम करो, मजे करो। इले प्रेमियों में कबीर के साहब शब्द का निर्णय करके बताया से, और कबीर साहब का भी निर्णय कर दिया कि कबीर चारों युगों में इस तरह थे। अगर इसका प्रश्न भी करे तुमने कोई नहीं प्रश्न कर सका। मैं खुद प्रश्न करके ने और जवाब दे दिया। मैं इन कबीर पंथियों ने बूझना चाहूँ, कभी ये बातें सोची न कभी क्यों राजवीर इन बातों में बोल तो सही। इन बातों को नजदीक भी नहीं गए कि किनको निर्णय कौन करे, किस तरह करे। ये कबीर को समझ लेंदे तो तिर जाते, को समझ जाते तो तिर जाते। इसलिए समझ क्यों नहीं, जो सतगुरु मिल जाता है तो परेशानी दूर। जिनको सतगुरु मिल गया उनका भ्रम दूर हो जाए, मरण नहीं छूटेगा। जब तक भ्रांति है तो शांति नहीं आवेगी कभी भी। इसलिए संसार तो जान संशय दूर नहीं कर सकता तो तुम्हारी मुक्ति कैसे कराओगा। मैं इतनी बार बोला, अब दूसरा तुम्हारा बराबर या बोला है। मेरे तो सतगुरु का हुक्म था उतना बोल दिया। अब एक बात और सुनो, यहाँ सत्संग में आए हुए सो यहाँ भी
आप दर्शन कर लिया, बात होली, मेरे गेल गेल दिनों नहीं जागा कोई भी आश्रम में। काफी लोग पीछा कर लेते, उठ जाए तंग करते। सारी रात का नामदान था, सत्संग था, ये फिर जाके उठे तंग करोगे, सारे दिन तुम दुखी हो जाता हो। यहाँ पे कोई सत्संग का उसमें बात नहीं करूंगा, चाहे जाई और चाहे ना जो मैंने कह दी ये कह दो ने, अगर महाराज जी बोले नहीं ना, समझते हो ने। हम भी अपना टाइम निकालना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं शरीर से 5 तत्व का, समझे। आपको ये तो महत्व ने, मैं महत्व कद बनया था, मैं तो गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, वो अपना हुक्म देता, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। बड़ मैं कहा कदे मेरे पीछे पीछे दौड़ दी, मेरे पीछे दीनोदाश्रम में जाने की कोशिश मत करना, वहां से कोई प्रेमी सत्संग रहता वो दूसरी बात, कदे हाँ दर्शन करूंगा, मेरे पास ये भी बात कर लेना, कोई करना हो तो कदे आ उठे जाके फिर गाड़ी जाए खड़ी कर दो, ये बता देता हूँ मैं, क्यों एक ही ठोड़ होता। तो ये सत्संग कर दिया। आप सत्संगियों को बेनती से कि घूमो फिरो 5-4 मिनट ठहरो, इतना भाइयों का इधर को टेम से इधर को आना और बेबेर का इधर को आना, मैं वहां ही बैठूंगा, जो अपनी ड्यूटी पर बैठता हूँ, क्या करूं, इसलिए ड्यूटी बजानी पड़ती। मैं कि त्यार दूंगा, तरोगे अपने कर्मों से। मेरी ड्यूटी थी आप लोगों को समझाने की। सतगुरु का प्रसाद यही होता, तुम झूठा खाते ये प्रसाद नहीं होता न, झूठा तो कोडी हो, तुम कोडी बन जाओगे झूठा खाओगे, मगर सतगुरु कोडी नहीं होता न, सतगुरु अंगहीन नहीं होता न, सतगुरु तो सतगुरु पूर्ण होता है। मगर फिर भी मेरे गुरु ने मैंने ये शिक्षा नहीं दी न, मैं आर्य धर्म का विरोध बातें नहीं करता न, कि झूठा किसको कहते। संतों का प्रसाद तो संतों जबान तक करता, उसको दिमाग में धर लो, ये प्रसाद तुमको त्यार देगा। तुम तो उस रोटी झूठी उसको खाने की कोशिश करो, हमने मिल जाए, ये तो भूखो खा, कुत्ता झूठा भी खा लेते कहीं कहीं, ये नहीं, इसका हम नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं सतगुरु का प्रसाद लो, और अपने दिमाग में कितनी संगत बैठी है, सबको सतगुरु का प्रसाद मिला है। वो सतगुरु का प्रसाद क्या है कि तुम समझ गए कबीर क्या था, ये अपने दिमाग में जचाओ, और कबीर तो मिलो, राज दयाल तो मिलो, वो तुम्हारे रग रग में भरिया पड़ा से, जर्रे जर्रे में से उस तो मिलना चाहते हैं, मगर रह भर का बगैर नहीं मिलेगा न, रह भर का बगैर रास्ता नहीं पाओगा न, इसे रह भर पैर ही पूरा टोना पड़ेगा। सारी मजलों का वाकिफकार तब उस घर में पूछोगे, ना तो सुरत आंधी रह जाती शब्द बिना। अगर देख लिया तुम कह दिया उठे ये मिला, उठे ये मिला, एक प्रेमी कहने लग गया मैं क्या देखा, बोला जी वहां तो बड़ा भारी तकत बजीना से, अटकोसल से, बाग से, आनंद बाग से, परमानंद बाग से, फलाने बाग से, मैं कोशिश तानता आ गए। उन्हें कहा कि सतखंड में पूछ के आ गए। मैं बोला तो उस भौर गुफा का वर्णन तो कर दे एक बार, उसका तुम उसका मैं को लग रहा उसका वर्णन कर, कबीर साहब क्या कहते हैं। उसका 88,000 दीप है, मां के 88,000 किताबें बन सकती हैं, तो उसका वर्णन करके दिखाइए एक बार। इसीलिए तुम काल का मुंह में बैठे सर अपने शिष्यों ने भी काल में ले धोखा दे के जाते हो, और धोखा शिष्य देते हो, पाप तुमको सेधता है, तुम अकाल मौत मरते हो, मारते हो, छिड़ की मरते हैं। वो गुरु अपने शिष्यों धोखा देते हैं, इसलिए अपनी आत्मा पहली धोखा दिया जाता है। मैं इन्हें सीधी बातें कह, वह खुद भी छिड़ते और औरों को भी धोखा दे के चले जाते। सतगुरु धोखा देने नहीं बेधड़क हो, कहते हैं कि धोखा तो पापी जीव देते, रोजगारी देते, मान बढ़ाई वाले देते, घमंडी देते, सतगुरु तो सतगुरु होता है, वो धोखा नहीं देता। उसको ये भी घमंड नहीं ने क्या करता है, क्या लोग एक बार की चले जा घमंड हो जाता, कोई अच्छा काम करे घमंड हो जाता। घमंड किसका करते, सतगुरु का हुक्म कर देते हैं। सतगुरु का चरखा है शरीर। जब हम सतगुरु का अर्पण, कबीर का अर्पण, दादू का अर्पण, पलटू का अर्पण, स्वामी जी का अर्पण हो गए, तो फिर हम घमंड किसका कराएंगे। हम तो उनमें समावना समागे, वह आप ही हमारी रक्षा करेंगे, वो शब्द में समा जाओ। मेरा सत्संग 3 देश, तीनों सत्संग मेरे अलहदास है, मेरा एक सत्संग नहीं सहने, इसलिए मैं सीधी बातें कही, सत्संग छपेंगे तुम न्यारी बातें मिल। और वे बेबेर इधर को, और मैं चलता हूँ सत्संग मालिक की दा बड़ा शांति है, सबको राधा सुने सत्संग। और किसी का दिल में प्रसन्न हो तो वो बात जरूर करता, मेरा बर्बाद। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे,
कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा,
मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लाग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।